हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे होगे। यार आज एक टॉपिक बहुत ज़बरदस्त सा डिस्कस करने वाला हूँ मैं कि अंडों के अंदर इनफर्टिलिटी क्यों नहीं आती बर्ड्स के। तो इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, लेकिन अंडे क्योंकि इंसान को पता नहीं चलता, जब मादी अंडे दे देती है तो आपको पता नहीं लगता कि यार ये अंडे फर्टाइल होंगे या नहीं होंगे। फिर आपको एक महीने बाद जब वो बैठी रहती, फिर आपको जब बच्चे नहीं निकलते तब पता चलता है कि यार इसके अंडों में से तो बच्चे ही नहीं निकल रहे। तो इस वजह से जो है लोग फिर टाइम ज़ाया होता है और फिर बर्ड्स का पता नहीं चलता। फिर वो ज़ाहिर सीज़न आपको पता है लिमिटेड होता है, सर्दियाँ 2-3 महीने की आती हैं। अगर उसमें आपके 1 महीना 2 महीना या 3 महीना ज़ाया हो गए इनफर्टिलिटी के चक्कर में, तो सब तो मसला ये है कि आपका पूरा सीज़न ख़राब हो गया। समझो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो सब ज़ाया हो गई। तो आज मैं जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ वो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। सबसे पहले तो देखें नाजरीन, आप जब भी नर और मादा लेके आएँ उनको लाजमी चेक कर लें कि वो फ्रेश पीस हों। फ्रेश पीस से मुराद क्या है कि वो चर्बी में ना हो, चले हुए कारतूस ना हो, या फिर इस तरह के बुढ़े पीस ना हो जो कि एजड होते हैं और लोगों ने उनको इस्तेमाल कर लिया होता है और अब वो चर्बी में आ गए होते हैं और वो मार्केट में लाके बेच देते हैं। अब आप जैसे मेरे जैसे शरीफ लोग क्या करते हैं, वो चेक नहीं करते हैं वेंट एरिया को, यानी जो उसका नीचे का एरिया जहाँ पे अंडा बनता है ना, नर का भी और मादा का भी। अच्छा, आप बोलोगे नर का अंडा थोड़ी बनता है। हाँ, नर का अंडा नहीं बनता, लेकिन वो जो नर के नीचे की जगह होती है वहाँ पे भी चर्बी आ जाती है अक्सर। तो आप लोग सबसे पहले क्या करो, पहले तो आप मादा को चेक करो कि मादा के चर्बी तो नहीं है। अगर वो बिल्कुल प्लेन स्किन है, पतली सी, और उसमें पिंक गोश्त है जैसे नॉर्मल बॉडी का गोश्त होता है मादा का, तो सही है। और अगर वहाँ पे हल्की सी भी मोटी मोटी सी गोश्त है या फिर वहाँ पे पीली पीली चर्बी है, तो इसका मतलब है कि मादा इनफर्टाइल होने का चांस है। कुछ मादाएं तो चर्बी होने के बावजूद भी अंडे देती है, लेकिन चांस की बात है। अगर आप हो सकता है आपके पास दे हो सकता है ना दे, लेकिन आप चांस क्यों ले रहे हो? जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इतना महंगा पेयर ला रहे हो, तो आप चर्बी वाली मादा क्यों लाओगे भाई? चला हुआ कारतूस क्यों लाओगे? आप फ्रेश मादा लो जिसकी चर्बी ना हो, बिल्कुल प्लेन हो, ताकि वो आपके पास जब आए तो वो आपको फ्रेश अंडे देगी और उसमें चर्बी जो है वो बाद में बनेगी जब आपके पास वो 4-5 बार ब्रीड कर चुकी होगी। तो सबसे पहले तो आप मादा को चेक कर लें। अच्छा, दूसरा ये कि मादा बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसके टांगे बिल्कुल सही होनी चाहिए, टेढ़ी टांगे ना हो। कुछ पाँव हल्के से मुड़े हुए होते हैं, ऐसी मादाएँ भी होती हैं, और या फिर उनके पाँव चिरे हुए होते हैं, ऐसी मादाएँ भी होती हैं। ऑल्दो कि इस तरह की मादाएँ ब्रीड कर देती हैं, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा सही पाँवों की मादा लो, क्योंकि जब मादा ने अंडों पे बैठना होता है ना, उसका एंगल और उसका सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मादा का पाँव बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि इसका बहुत अहम किरदार है। मादा का अंडों पे बैठने के अलावा जब क्रॉस खाएगी तब भी बहुत अहम किरदार है पाँवों का। तो अगर पाँव सीधे नहीं होंगे, बिल्कुल परफेक्ट नहीं होंगे, तो मादा क्रॉस खाते वक्त गिर जाएगी, या क्रॉस सही नहीं खाएगी, या वेंट एरिया से वेंट एरिया मैच नहीं होगा, और जो है वो मादा जो अंडे देगी वो फिर फर्टाइल नहीं होंगे, क्योंकि मेल उसको सही से क्रॉस नहीं कर पाया। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कि मादा जब क्रॉस करवा रही होती है तो उसकी जो वेंट एरिया है उसके अंदर बाल होते हैं, मादा के भी होते हैं, नर के भी होते हैं। तो आप क्या करो कि नर और मादा दोनों के वेंट एरिया के बालों को ना काट दो कैंची से। हाँ गाइस, ये गलती ये नहीं करना कि आप लोग उस बालों को हाथ से तोड़ के खींच दो, इससे मादा और नर को खुजली बहुत होगी, वो बार बार खुजाएंगे। लेकिन अगर आप मूछे काटने वाली जो कैंची होती है छोटी वाली, उससे हल्का 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 ट्रिम करोगे ना, और ट्रिम करने के बाद वहाँ पे तेल लगा दोगे, तो वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी, और जब नर और मादा आपस में क्रॉस करेंगे तो वो एक दूसरे को पकड़ लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपको, नर की चर्बी चेक करनी है। नर अगर बुढ़ा होगा तो उसके वेंट एरिया में मोटा मोटा फूला हुआ होगा, चर्बी होगी। इस तरह का नर जो होता है वो चांस होता है कि वो इनफर्टाइल नर हो, क्योंकि इस तरह के नर जो होते हैं ना वो असल में बुढ़े हो गए होते हैं, उनके वेंट एरिया में चर्बी आ गई होती है। तो मैक्सिमम नरों में इस तरह होता है कि वो ना इनफर्टाइल निकलते हैं जब वो मादा को क्रॉस करते हैं। इसका मतलब है कि वो उनका जो स्पर्म है वो बिल्कुल बिल्कुल यूजलेस है, और उसमें है ना बच्चे नहीं बनते अंडों में। तो आप फ्रेश नर लो जिसकी स्किन हो बिल्कुल, और चर्बी ना हो, बिल्कुल गोश्त हो, नॉर्मल बॉडी का गोश्त जो होता है। और वेंट एरिया को आप अगर आप पकड़ के देखोगे ना, स्किन हाथ में आएगी, ना कि मोटी सी बोटी हाथ में आएगी। तो अगर स्किन हाथ में आ रही है तो इसका मतलब मेल बिल्कुल फ्रेश है और कोई मसला नहीं है उसके अंदर। तो नर और मादा में चर्बी का मैंने आपको बता दिया। फिर आप उनके बालों को काट दोगे, ये भी मैंने बता दिया। अब आप क्या करोगे, तीसरा मेथड है कि डंडी मादा और नर जिस डंडी पे बैठते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ताकि जब वो क्रॉस करें तो ना डंडी हिले, ना ही जो है वो डंडी से फिसल के मादा गिरे, ना ही नर गिरे, ठीक है।
और दूसरा ये कि नर की दुम पूरी होनी चाहिए, क्योंकि दुम अगर पूरी नहीं होगी नर मादा की तो वो लॉक नहीं कर पाते। मादा की भले ना भी हो लेकिन नर की होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब नर क्रॉस करता है तो उसकी दुम से वो मादा को लॉक करके फिर क्रॉस करता है। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि आप मादा और नर के पंजे, मादा के भले ना भी सही हो लेकिन ग्रिप का मसला होता है। अगर मादा डंडी पे बैठी हुई हो, ग्रिप नहीं है और फिसल रहा है पाँव, तो उसको मसला होगा। इस वजह से कहते हैं नर मादा के पाँव मतलब ना सही होने चाहिए। नाखून अगर नहीं होंगे नर के तो क्या होगा, जब वो मादा के ऊपर चढ़ेगा तो फिसल जाएगा, और फिसलेगा तो उसका क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो अगर वो फिसलता है और क्रॉस नहीं कर पाता पंजों की वजह से, तो अंडे इनफर्टाइल नहीं आएंगे, इनफर्टाइल आएंगे मतलब। तो आपने क्या करना है कि नर के पंजे ज़रूर चेक करने कि वो इस तरह के होने चाहिए कि उनके नाखून वगैरह प्रॉपर हो, ताकि जब नर मादा के ऊपर चढ़ेगा तो वो उसको ग्रिप कर पाए मादा को, और नाखूनों से जब वो ग्रिप करता है तो ही सही क्रॉस लगता है, अदरवाइज वो सही क्रॉस नहीं लगा सकेगा। अच्छा, इसके बाद क्या है आपने देखना है कि जो आपके अंडे, सपोज करो कि 5-6 मादा ने अंडे दे दिए, इसका मतलब मादा सही है। मादा सही इसलिए है कि मादा का काम अंडे देना होता है, उसका और कोई काम नहीं होता। अगर मादा ने अंडे दे दिए और 6-7 सही अंडे दे दिए, इसका मतलब है कि अब सारा मसला है नर का। अगर नर ने अंडे फर्टाइल नहीं करे तो नर में मसला है, या फिर आपकी डंडी में मसला है, या फिर आपके परों में मसला है। कोई ना कोई ऐसा मसला है जो नर फर्टाइल नहीं कर पा रहा। अब अगर नर के अंदर इनफर्टिलिटी का इशू है और वो देखने में बिल्कुल सही है लेकिन इनफर्टाइल है, तो फिर आपको उसको विटामिन ई खिलाना होगा और उसकी डाइट को अच्छा करना होगा, ताकि जो है वो नर जो है वो उसके अंदर बहुत अच्छे मल्टीविटामिन जब जाएंगे तो फिर हो सकता है वो फर्टिलिटी उसकी वापस आ जाए। अदरवाइज इस तरह का नर बिल्कुल बेकार होता है, क्योंकि आपको इस तरह के नर से ना कोई फ़ायदा नहीं होता फिर। अच्छा, मादा आपने चेक कर ली कि यार 6-7 अंडे दे रही है, इसका मतलब मादा में कोई खराबी नहीं है, नर में खराबी है। नर को सही कर लो, नहीं तो फिर आप नर बदल दो। आप टाइम ज़ाया नहीं करो, नर बदल दो, दूसरा नर डालो, वही मादा होगी 6-7 अंडे देगी। नर बदलने से क्या होगा, नर फर्टाइल होगा दूसरा वाला जब आप डालोगे इंशाल्लाह, तो फिर आपका टाइम बच जाएगा। क्योंकि यार टाइम का गेम है सारा। अगर आपको पता चल गया कि नर इनफर्टाइल है तो टाइम बचाओ, उस नर के ऊपर आप टाइम नहीं ज़ाया करो फिर, क्योंकि मादा का काम है वो सही कर रही है, 6-7 अंडे दे रही है। अब नर का मसला है तो आप नर चेंज करो। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप इनफर्टिलिटी को रोक सकते हो अपने नर और मादा के अंदर। हाँ, अगर मादा चर्बी में है तो वो अंडे देगी ही नहीं, या तो एक आध अंडा दे के रुक जाएगी या फिर देगी ही नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह की मादा इनफर्टाइल होती है, ये कह लो, या चर्बी में होती है। इस तरह की मादा यूजलेस होती है। आप इस तरह की मादा को अवॉइड करो और फिर मादा बदल दो। अगर नर सही आपका तो फिर नर मादा बदल दोगे इस वाले केस में। तो आई होप कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप लोग इनफर्टिलिटी के इशू को रोक सकते हो, और बाकी मल्टीविटामिन्स का यूज़ करोगे, विटामिन ई का यूज़ करोगे तो अंडे इंशाल्लाह फर्टाइल होंगे। चले, मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, और आई होप कि आप लोग बर्ड्स में कामयाब हो जाएंगे, बर्ड्स की फील्ड में, अगर आप मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें। गुड बाय।